वेलकम फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी डेमोग्राफिक सेंसस ऑफ इंडिया पे। तो डेमोग्राफिक सेंसस ऑफ इंडिया की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहाँ पे दो टर्म यूज़ होते हैं। एक होता है डेमोग्राफी और दूसरा हमारा आता है सेंसस। ठीक है, तो एक होता है डेमोग्राफी और दूसरा क्या आता है हमारा सेंसस। तो डेमोग्राफी का क्या मतलब है? देखो, डेमोग्राफी में आपको दो वर्ड दिख रहे हैं, एक दिख रहा है डेमो, दूसरा दिख रहा है ग्राफी। अब जो डेमो होता है इसका मतलब जो होता है, इसका मतलब होता है पीपल्स, राइट। इसका मतलब क्या होता है? पीपल्स। और ग्राफी का मतलब होता है स्टडी, राइट। तो इसका सिंपल शब्दों में अगर बताया जाए तो डेमोग्राफी का क्या मतलब हो गया? स्टडी ऑफ पीपल्स। ठीक है, स्टडी ऑफ पीपल्स। इसी तरह से हमारे पास सेंसस आता है दोस्तों। अब सेंसस को अगर मैं हिंदी में लेके जाऊं तो इसका मतलब होता है जनगणना, राइट। जनगणना। अब देखो, जनगणना का क्या मतलब हो गया? जनगणना का क्या मतलब हो गया? जनगणना का मतलब क्या हो गया? जन का मतलब क्या होता है? लोग, पीपल, राइट। और गणना का क्या मतलब होता है? दैट इज काउंटिंग, राइट। तो इसका मतलब हो गया कि लोगों की गिनती, ठीक है, पॉपुलेशन की काउंटिंग। डेमोग्राफी का मतलब हो गया लोगों की स्टडी और सेंसस का मतलब क्या होता है? लोगों की काउंटिंग। अब दोस्तों, डेमोग्राफी सेंसस इसका क्या मतलब हुआ? देखो, डेमोग्राफी जो है ये दोस्तों बहुत हद तक जो है सेंसस से रिलेट करता है। वो कैसे रिलेट करता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, डेमोग्राफी का मतलब क्या हो गया? जैसे मैंने यहाँ पे बताया, लोगों की गिनती। अब ये लोगों की स्टडी, सॉरी, लोगों की स्टडी। तो ये लोगों की स्टडी, पॉपुलेशन की स्टडी कैसे करेगा? देखो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि डेमोग्राफी के जो है हमारे तीन कंपोनेंट में स्टडी करता है। वो कौन कौन से होता है? एक होता है बर्थ, राइट, दूसरा रहता है डेथ और एक होता है माइग्रेशन। ठीक है, अब ये कैसे हमें बताएगा कि कितने लोग पैदा हुए, डेथ हुई या माइग्रेशन हुई? ये कहाँ से ये डाटा लेता है? ये जितना भी जो डाटा होता है ये दोस्तों लेता है सेंसस से। ठीक है, ये सेंसस से डाटा ले सेंसस से डाटा लेने के बाद दोस्तों ये अपनी एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें हमें बताता है कि कितने जो इस साल कितने जो बच्चे मतलब पैदा हुए, डेथ हुई कितनी, माइग्रेशन कितने लोग कर गए। एक्चुअली ये डाटा जो होता है ये दो ईयर्स के बीच में कंपेयर किया जाता है। जैसे मान लो मैं अगर प्रीवियस सेंसस लूँ अपना 2001 में और 2011 में जो अभी लेटेस्ट सेंसस हुआ, तो इन दोनों के डाटा के बीच में ये डिफरेंस बताएगा कि कितने जो बर्थ है, कितने लोगों की हुई, कितने डेथ हुई, कितने माइग्रेट जो है लोग कर गए। तो इन्हीं के बेसिस पे दोस्तों आज हम क्वेश्चंस जो हैं वो करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज के क्वेश्चंस। तो हमारा जो दोस्तों पहला क्वेश्चन आता है वो क्या है? वो है व्हेन वाज द फर्स्ट सेंसस हेल्ड इन इंडिया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया में जो पहला सेंसस है दोस्तों ये कब हुआ था। तो ये इसके ऑप्शंस हैं और इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1872। अब जो 1872 में दोस्तों जो सेंसस हुआ था, इसको आपको याद रखना है कि ये कंप्लीट सेंसस नहीं था। ये क्या था? कंप्लीट सेंसस नहीं था, नॉट कंप्लीट सेंसस। अब पहला कंप्लीट सेंसस कब हुआ तो वो भी हम इसी वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। उससे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब ये फर्स्ट सेंसस हुआ था उस टाइम पे जो भारत में वॉइसरॉय कौन थे? वॉइसरॉय उस टाइम पे कौन थे? ठीक है, तो उस टाइम पे दोस्तों जो वॉइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड मायो। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हेल्ड। ठीक है, तो पहला कंप्लीट सेंसस जो था ये कब हुआ था? तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो पहला जो कंप्लीट सेंसस होता है दोस्तों वो होता है हमारा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1881 में। तो दोस्तों 1881 में जो सेंसस हुआ उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट कंप्लीट सेंसस। इसमें भी आपको एक फैक्ट याद रखना है कि इस टाइम पे जो हमारे वॉइसरॉय थे वो कौन थे? तो इस टाइम पे जो हमारे वॉइसरॉय थे उनका नाम आपको याद रखना है, दैट इज लॉर्ड रिपन। ठीक है, लॉर्ड रिपन इस टाइम पे हमारे वॉइसरॉय थे। और 1881 से लगातार दोस्तों हर 10 साल के बाद जो है सेंसस होते आ रहा है, राइट। और जो हर 10 साल के बाद जो सेंसस होता है, कंडक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं डेकनियल, राइट। डेकनियल, ये भी आपको वर्ड याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ डेमोग्राफी। तो डेमोग्राफी के फादर जो है दोस्तों किन्हें बोला जाता है? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज जॉन ग्रांट, राइट। तो जॉन ग्रांट कौन है? फादर ऑफ डेमोग्राफी, राइट, जॉन ग्रांट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो दोस्तों, जो हमने आपको पहले बताया, हु वाज द वॉइसरॉय एट द टाइम ऑफ फर्स्ट सेंसस इन इंडिया। जब पहला सेंसस हुआ था उस टाइम पे वॉइसरॉय कौन थे? तो कब हुआ था पहला सेंसस दोस्तों? 1872 में। तो उस टाइम पे जो पहले हमारे वॉइसरॉय थे वो कौन थे? दैट इज लॉर्ड मायो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से साल को हम ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड जो है वो बोलते हैं? विच ईयर इज द ईयर ऑफ द डेमोग्राफिक डिवाइड। तो कौन से साल को बोलते हैं दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 1921। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
व्हाट वाज द कॉस्ट ऑफ द लास्ट सेंसस इन इंडिया? तो जो दोस्तों खर्च आया था लास्ट सेंसस में 2011 में, वो कितना था? तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2200 करोड़। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया व्हेन द फर्स्ट कंप्लीट सेंसस वाज हेल्ड? अब देखो दोस्तों, इसका आंसर बताने से पहले मैं आपको एक फैक्ट बता दूं। देखो, आप सभी को पता है कि हमारे देश में सेंसस कंडक्ट होते हैं। तो हमारे देश में जो सेंसस है वो कौन कंडक्ट करता है, राइट? तो हमारे देश में जो सेंसस कंडक्ट करता है दोस्तों, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आगे एक मिनिस्ट्री आती है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के आगे एक डिपार्टमेंट आता है, और उस डिपार्टमेंट को जो बोला जाता है वो बोला जाता है दोस्तों रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, राइट? तो अब ये जो डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट दोस्तों रिस्पॉन्सिबल होता है सेंसस कंडक्ट करने के लिए, ये आपको याद रखना है, ठीक है? अब दोस्तों, सेंसस कंडक्ट करने के लिए हमारे देश में एक एक्ट भी है, और उस एक्ट को भी आपने याद रखना है। वो एक्ट कौन सा है? दैट इज सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948, ठीक है दोस्तों? तो क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि पहला कंप्लीट जब सेंसस हुआ था उस टाइम पे सेंसस कमिश्नर भारत के कौन थे? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज WC प्लॉडर। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है दोस्तों, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट इज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन सेंसस 2011? तो सेंसस 2011 के अनुसार भारत में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है दोस्तों वो कितना था? तो वो था दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 17.64%। 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विच एज ग्रुप इज इंक्लूडेड टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो कौन सा एज ग्रुप है जो कि इंक्लूड किया गया है टू कैलकुलेट चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 0 to 6 ईयर्स, राइट? 0 to 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स इन इंडिया एज पर सेंसस 2011? 2011 सेंसस के अनुसार भारत में कुल कितनी डिस्ट्रिक्ट्स थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 640 डिस्ट्रिक्ट्स। कितनी? 640 डिस्ट्रिक्ट्स। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु वाज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन 2011? तो 2011 का जो सेंसस हुआ दोस्तों, उस टाइम पे जो सेंसस कमिश्नर थे उनका नाम क्या है? तो उनका नाम था दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज CM चंद्रमौली। नाम आपको याद रखना है, CM चंद्रमौली 2011 सेंसस के कमिश्नर ऑफ इंडिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 2011 census is India's dash census since independence and dash since 1972। तो ये सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। 2011 का सेंसस जो था वो 7th सेंसस था सिंस इंडिपेंडेंस, और 15th सेंसस था सिंस 1872, ठीक है दोस्तों? तो इसका दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 7th सिंस इंडिपेंडेंस एंड 15th सिंस 1872। तो अभी दोस्तों अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि 2021 जो है कौन से नंबर का सेंसस होगा, तो ये भी आप आंसर इजीली दे सकते हो कि 8th सेंसस होगा सिंस इंडिपेंडेंस, और 16th सेंसस होगा सिंस 1872, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011 वाज। 2011 का स्लोगन क्या था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। क्या है वो? आवर सेंसस आवर फ्यूचर इज द स्लोगन ऑफ सेंसस 2011। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आता है दोस्तों हमारे पास, द फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। देखो ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पे क्या चीज लिखी है? इंडिपेंडेंट इंडिया, और यहाँ पे क्या लिखा है? फर्स्ट इंडियन, राइट? तो पहले भारतीय रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर आजाद भारत के कौन थे? तो इनका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज R.A. गोपाला स्वामी। अब होता क्या, जब भारत आज़ाद होता 1947 में,
उस टाइम पे जो दोस्तों एक पर्सन होते हैं जिनका नाम होता है जिट्स, उनको अपॉइंट किया जाता है एज द सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया। बट अनफॉर्चुनेटली 1948 में उनका देहांत हो जाता है, जिसके कारण जो है एक्चुअली में जो सेंसस होता है 1951 का वो इन्होंने ही करवाना होता है, लेकिन 1948 में ये देहांत हो जाता है इनका, ठीक है। तो उसके बाद आर ए गोपाला स्वामी जी को जो है 1948 में जो है सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो बनाया जाता है, और 1951 का जो हमारा सेंसस होता है वो इन्हीं के टाइम पे होता है, ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशो, तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेट है जिसके पास हाईएस्ट सेक्स रेशो है। तो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज केरला। तो केरला के पास हाईएस्ट सेक्स रेशो है, कितनी सेक्स रेशो है दोस्तों इसके, 1084 पर 1000, राइट। 1000 क्या है ये मेल्स और ये क्या है फीमेल, राइट। 1084 फीमेल पर 1000 मेल्स, तो ये इसकी सेक्स रेशो है। तो अगर सबसे कम पूछी जाती तो सबसे कम होती है दोस्तों हरियाणा की, दैट इज 879 पर 1000, तो ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, विच स्टेट अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 इज मोस्ट पॉपुलस, तो कौन सा स्टेट है सेंसस 2011 के अनुसार जो कि मोस्ट पॉपुलस, राइट। तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा, दैट इज यूपी। तो यूपी में टोटल जो पॉपुलेशन हुई है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 वो कितनी हुई है, 19.98 करोड़, राइट। ये भी आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भी दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। देखो लिटरेसी रेट ऑफ भारत का पूछा गया कि लिटरेसी रेट जो है वो कितनी है। तो इसका जो एग्जैक्ट डाटा है वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 74.04। कितना आएगा, 74.04, ये है लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। अगर मैं टोटल, ये तो टोटल की पॉपुलेशन की टोटल लिटरेसी रेट की बात कर दी, अगर मैं पूछूं आपसे मेल की लिटरेसी रेट कितनी है और फीमेल की कितनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि जो मेल की लिटरेसी रेट है वो है आपकी दोस्तों 82.10%, और जो फीमेल की लिटरेसी रेट है वो है 65.50%। ये आपको याद रखना है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 18 कि अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द मोस्ट पॉपुलस इंडियन सिटी। अब ध्यान से देखना, पहले आपको जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें स्टेट पूछी गई थी, इंडियन स्टेट, राइट। तो आपने उसका आंसर दिया था यूपी। तो अब यहाँ पे पूछा गया है कि सिटी, तो भारतीय सिटी कौन सी है जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है जिसमें, वो आपसे पूछा गया। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मुंबई, ठीक है। इसका राइट आंसर रहेगा मुंबई। तो क्या कितनी पॉपुलेशन दोस्तों इसमें है, 1,24,42,373, राइट। एक मिनट, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, 1,24,42,373 जो है टोटल पॉपुलेशन जो है मुंबई की, और ये मोस्ट पॉपुलस इंडियन सिटी जो है वो बन जाती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पे, डैश वाज द मास्कट ऑफ 2011 इंडियन सेंसस। तो 2011 जो सेंसस हुए उसमें मास्कट क्या था दोस्तों, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए वुमेन इनोमिनेटर, राइट। ए वुमेन इनोमिनेटर इज द मास्कट ऑफ 2011 इंडियन सेंसस, ये आपको याद रखना है। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। द फर्स्ट एवर सेंसस इन मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री वॉज कंडक्टेड बाय। तो आपसे पूछा गया कि कौन सी कंट्री में फर्स्ट एवर मॉडर्न ह्यूमन हिस्ट्री में जो हमारा पहला सेंसस हुआ वो कहाँ, कौन सी कंट्री में हुआ। तो ये हुआ था दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इन अमेरिका इन 1790, राइट, 1790 में। तो कहाँ पे हुआ था, अमेरिका में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं दोस्तों। प्रायर टू 2011 द कास्ट सेंसस वाज लास्ट कंडक्टेड इन द ईयर। देखो 2011 में बहुत सारी चीज़ें जो है फर्स्ट टाइम की गई, जैसे कि हमारी जो पॉपुलेशन थी वो कास्ट बेसिस पे जो है कैलकुलेट की गई, सोशल बेसिस पे कैलकुलेट की गई, इकोनॉमिकल बेसिस पे, राइट। अब जो इसमें ये पूछा गया है कि जो कास्ट सेंसस हुआ है 2011 में, तो ये इससे पहले जो सेंसस हुआ था, मतलब पहले कब ये कास्ट सेंसस जो था पहले 2011 से पहले कब कंडक्ट जो है वो किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1931 में। कब किया गया था, 1931 में। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, द फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया बास। देखो इंडिपेंडेंट इंडिया यहाँ पे पूछा गया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, और ये फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल पूछा गया, फर्स्ट इंडियन रजिस्ट्रार जनरल नहीं पूछा गया, इसमें फर्स्ट रजिस्ट्रार जनरल
पूछा गया है। तो इसमें क्या आंसर रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज MWM येट्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया था सेंसस के लिए, कंडक्ट करने के लिए 1951 का, बट 1948 में इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, वो रहेगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। केरला हाईएस्ट सेक्स रेशो, ठीक है। दूसरा दोस्तों ये लोएस्ट सेक्स रेशो नहीं है, ये एक्चुअली में है लोएस्ट लिटरेसी रेट, राइट। ये थोड़ा गलत हो गया, ये है लिटरेसी रेट, लिटरेसी रेट, ठीक है। तो ये आप ठीक कर लेना। लोएस्ट लिटरेसी रेट बिहार, ये भी ठीक है। तीसरा आता है हाइयर डेंसिटी, दिल्ली। दिल्ली में हाइयर डेंसिटी है, ये आपको पता है दोस्तों। डेंसिटी का क्या मतलब होता है? कितने लोग पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहते हैं, उसको हम डेंसिटी बोलते हैं। तो यूटी वाइज देखा जाए तो यूटी वाइज दिल्ली जो है सबसे ज़्यादा डेंस जो यूटी आती है, इसमें कुल 9340 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो है वो रहते हैं। ये आपको याद रखना है। ये भी ठीक है, पहला भी ठीक, दूसरा भी ठीक, तीसरा भी ठीक। लास्ट वाला बोलता है लोएस्ट डेंसिटी सिक्किम। तो ये दोस्तों गलत है। लोएस्ट डेंसिटी किसकी है? लोएस्ट डेंसिटी है दोस्तों आपकी अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश की। इसमें कुल कितने लोग इसमें रहते हैं? 17 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर स्टेट वाइज यहाँ पे, तो चलो ये हाईयर डेंसिटी दिल्ली आपने बता दिया, यूटी वाइज था ये, ठीक है। तो अगर मान लो क्वेश्चन में पूछ लिया गया कि हाईयर डेंसिटी स्टेट वाइज पूछा गया, तो स्टेट में हाईयर डेंसिटी किसकी है? तो स्टेट में हाईयर डेंसिटी जो आती है दोस्तों स्टेट में, वो आती है आपकी बिहार की। तो बिहार में अगर मैं बात करूँ दोस्तों, 1102 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच। इस आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। तो पहला आता है डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट सेक्स रेशियो, दैट इज ये है दोस्तों माहे, राइट। माहे जो कि पुडुचेरी में, ये राइट आंसर है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो दैट इज दमन, राइट। दमन ये डिस्ट्रिक्ट वाइज पूछा गया है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये किसके बारे में पूछा गया? डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो दमन की अगर मैं बात करूं, लोएस्ट सेक्स रेशियो कितनी है? 534 पर 1000, राइट। ये दमन एंड दियो। थर्ड आता है डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो, दैट इज लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और लास्ट वाला जो आता है डिस्ट्रिक्ट विद लीस्ट सेक्स रेशियो, ये तो वही हो गया डिस्ट्रिक्ट विद लोएस्ट सेक्स रेशियो, दैट इज करनाल हरियाणा। तो ये गलत है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सा इसमें से सही मैच नहीं है। तो वो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा, आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज और नॉट करेक्टली मैच। तो ये भी ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेयर है जो करेक्टली मैच नहीं है। पहला तो पूछा गया कि हाई एसटी पॉपुलेशन मिजोरम में, दूसरा है लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन गोवा में। तो इसका जो राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, लोएस्ट एससी पॉपुलेशन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। तो लोएस्ट एससी पॉपुलेशन जो है वो कहाँ पे दोस्तों बताई गई है? तो वो है दोस्तों आपकी मिजोरम में, राइट। मिजोरम में कितनी बताई गई है? दैट इज 0.03%। ये आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। द इंडियन स्टेट विद लोएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 सेंसस। तो ये क्वेश्चन दोस्तों अभी हमने रिसेंटली थोड़ा पीछे जो है वो डिस्कस किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 पे अभी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया। तो यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि इंडियन स्टेट विद लोअर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। तो भारतीय स्टेट लोअर डेंसिटी, ठीक है, सबसे कम डेंसिटी। तो मैंने बताया था सबसे कम डेंसिटी कितनी है? 17 पर किलोमीटर स्क्वायर, राइट। तो वो कौन से राज्य की है दोस्तों? वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 पे। द इंडियन यूनियन टेरिटरी विद लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा, दैट इज दादर एंड नागर हवेली। कितना है? 57.6%, राइट। तो ये रहेगा इसका लोएस्ट लिटरेसी रेट। आपको याद रखना है दादर एंड नागर हवेली का यूटी वाइज देखा जाए तो सबसे कम जो है लिटरेसी रेट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 पे। द इंडियन स्टेट विद हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो स्टेट के बारे में पूछा गया, तो मैंने ऊपर जब एक्सप्लेन किया था तो आपको स्टेट के बारे में भी बताया था कि भारतीय कौन सी स्टेट है जिसमें हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। तो इसका जो मैंने राइट आंसर बताया था वो आपको ऑप्शन नंबर ए बताया था, दैट इज बिहार। तो मैंने बताया था कि बिहार में जो है 1106 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में। तो ये मैंने आपको बताया था।
चलो क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो रहेगा हमारे पास दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 व्हाट वाज द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फ्रॉम 2001 टू 2014 सॉरी 11। तो इसमें ये बोला गया है कि जो सेंसस हुआ हमारा 2011 में, उसमें भारत की जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है 2001 से 2011 में वो कितने परसेंट जो है वो इंक्रीज हुई। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर रहता है वो रहता है आपका ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 17.72%। ठीक है, तो 17.72% जो है हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ 2001 से 2011 में बढ़ी है। ठीक है, तो अभी हमारी जो टोटल पॉपुलेशन हो गई है वो हो गया 121 करोड़, राइट, अप्रॉक्स बता रहा हूँ मैं आपको, अप्रॉक्स, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन ही होगा आज का। ठीक है, विच कंट्री हैज़ द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी देन इंडिया। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि भारत की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है तो वो है दोस्तों 382 पर्सन्स पर किलोमीटर स्क्वायर, या स्क्वायर किलोमीटर आप इसको बोल सकते हैं, राइट। तो ये भारत की है 382 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में जो बंदे रहते हैं। ठीक है, तो ये है इंडिया की पॉपुलेशन डेंसिटी। अब पूछा गया है कि कौन सी कंट्री है जिसकी भारत से ज़्यादा जो है पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो वो रहेगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ बांग्लादेश। ये आपको याद रखना है। और बांग्लादेश में जो कुल डेंसिटी है अकॉर्डिंग टू 2011 वो रहेगी आपकी 1146.76 पर स्क्वायर किलोमीटर। तो मतलब 146 या 1147 आप बोल सकते हैं उसको, 1147 लोग पर किलोमीटर स्क्वायर एरिया में जो हैं ये रहते हैं अकॉर्डिंग टू 2011। तो ये आपको याद रखना है। चलो ये रही आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी दोस्तों। वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।